नमस्कार। यादें सरोल की को जितना प्यार मेरे सुनने वालों का मिला, उतना ना तो हम तुमको और ना ही तीसरी श्रृंखला खामोशियाँ को मिला। कुछ कविताएं हालांकि उसकी बहुत अच्छी सुनी गईं, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि यादें सरोल के साथ शायद लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि स्कूल की यादें हैं। तो 30 साल के बाद दोबारा सरोल घूमने और देखने और रहने के बाद उसी कड़ी को दोबारा से शुरू करने जा रही हूँ। यादें सरोल की 30 साल बाद। सुनो कुक्कू, मैं दोबारा गई सरोल। मेरे कुक्कू तुम्हारी तलाश में थी इस बार। कितनी ही बातें कहीं, कितने मीठे बोल, जुड़े हुए थे तुमसे मन के सब तार। बदल गया चंपावती और बदल चुका सरोल। देखो तो समय के बदलाव का सारा झोल। बड़ा मुश्किल था भद्रम से विद्यालय का रास्ता। पेड़, खेत, फूल, कच्चे मकान, खाली बजरीली जगह, किसी का न था इस नए सरोल से वास्ता। किसी ऐसी ही जगह को मैं ढूंढ रही थी। मैं ढूंढूं खाली चौड़ी सड़क, दोनों ओर खलिहान। वहां थी बड़ी इमारतें, कुछ दुकान और कुछ मकान। सड़क सिमट गई थी चौड़ाई में। खेत, पेड़ समेत सब गायब था। खड़ी थी सिर्फ इमारतें मेरी अगुवाई में। यूं धक्का सा लगा मेरे दिल को, ज्यों सूखती नदी तके साहिल को। पूछते पूछते नए क्रम को पहुंच गई विद्यालय। खेल का मैदान कुछ बचा था, बहुत सा था गायब। नया नवोदय तो जा चुका था भद्रम, मगर मेरा नवोदय तो वही था शायद, जहां हर रोज मैं पढ़ा करती थी लगभग 7 बरस। गेट तो नहीं था, न नरगिस, ना गुलाब, न गेंदा, न किसी और फूल की खुशबू का नाम। और मेरे टूटे दिल में भावों का उठता सैलाब। सरकारी विद्यालय खड़ा मिला, जहां था खुला मैदान। चलो कुछ तो था, ये जानकर संभली कुछ जान। उसी के पीछे था मेरा विद्यालय, मेरे बचपन का सब सामान, ज्यों का त्यों, मगर उजड़ा हुआ। कुक्कू, ये ऐसा भी क्या हुआ? नीचे के कमरे एक तरफ, ज्यों के त्यों। अब प्लेवे स्कूल की जगह थी वह। गई उस कमरे में 10वीं कक्षा में, जिसमें जाने सहपाठियों में से किसने जोर से चिल्लाया था। साथ लगते दफ्तर से प्राचार्य को बुलाया था। वह चीख सुनकर प्राचार्य महोदय पधार गए, मगर कौन चिल्लाया ये पूछ पूछ हार गए। न चीखने वाले ने कुछ कहा, ना ही किसी और ने कोई नाम बताया। एक सहपाठी का नाम सब सहपाठियों ने मिलकर छुपाया। फिर क्या था, प्राचार्य महोदय को भी घोर गुस्सा आया। उन्होंने बाहर से चपरासी को बोल मोटा सा डंडा मंगवाया। उस दिन हुई सारी 10वीं कक्षा की पिटाई, मगर बगैर कुछ कहे सबने चुपचाप मार खाई।
वे भी क्या दिन थे, पता नहीं एकता थी कि ना समझी कि भोलापन, झल्ले से थे सब। मार भी खाई और नाराज भी किया अध्यापकों को। कैसा था वह बचपन। वहां उसी कमरे में प्री नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे देखे खुश मिजाज। अध्यापिका बड़े प्यार से पढ़ा रही थी, बिल्कुल माँ का सा था अंदाज। अचानक से हाथ पर पड़े डंडे की याद आई। उस कमरे में पहुंच शायद खुद को न रोक पाई, मगर अब न दर्द था न कोई निशान। गुजरे वक्त की शायद यही है पहचान। धन्यवाद।